गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुक्राचार्य के राज्य संबंधी और राज्य का कार्यक्षेत्र संबंधी विचारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्य को शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति सार पुस्तक में एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था कहा है। शुक्र नीति के अनुसार कि संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है, ऐसा उसमें कहा गया है। इस संसार के अभ्युदय अर्थात उदय का आधार क्या है? राज्य ही है। यहाँ राज्य की तुलना शुक्राचार्य ने चंद्रमा से की है और राज्य के बारे में कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। शुक्र नीति में आगे कहा गया है कि प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया है। शुक्र राज्य को प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए ही नहीं वरन नैतिक उत्थान के लिए भी उत्तरदायी मानते हैं। अब यहाँ हम राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है उसके बारे में देखते हैं। शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र को अति व्यापक माना गया है। समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति ही राज्य का कार्यक्षेत्र नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। शुक्र नीति सार में शुक्राचार्य ने राज्य के कर्तव्यों को 8 क्षेत्रों में बांटा है, जैसे दुष्टों का निग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना। इसके अलावा न्यायपूर्वक कोष का अर्जन करना, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मानमर्दन करना तथा भूमि का निरंतर अर्जन करना। शुक्र का विचार है कि राज्य के द्वारा अपने समस्त प्रजाजन को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में सभी प्रकार की सहायता की जानी चाहिए। अब हम यहाँ राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में एक विस्तृत रूप से देखते हैं। पहला है प्रजा की रक्षा। शुक्र के अनुसार राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। अतः राजा से ये अपेक्षा की गई है कि वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का दमन करे तथा सभी व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करे। इसके अलावा अपराध और अपराधियों को ना पनपने देना राज्य का एक प्रमुख दायित्व बनता है। यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीनता बरतता है तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध भावना बढ़ जाती है और स्वयं राजा का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अतः प्रजा रक्षण के कार्य को राजा के द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड है लोक कल्याण के कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को ना अपनावे, दीन व असहाय जनता का उदारतापूर्वक पालन करे तथा स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुँचाए। प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है, क्योंकि प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। शुक्र ने शासन से अपेक्षा की है कि वह कुआं, बावड़ी, तालाबों, मंदिर, मठ और धर्मशालाओं आदि का निर्माण व व्यवस्था करे। उसे प्रजाजन को मंदिर व उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करनी चाहिए। साथ ही राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। इस दृष्टि से उसमें कहा गया है कि वह गांवों तथा नगरों में वृक्ष लगवाए तथा उनके पोषण के लिए खाद एवं जल की नियमित व्यवस्था करे। राजा को निर्देश दिया है कि वह आवासीय बस्तियों में
और आसपास उद्यान तथा वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन दे। नदियों पर सुंदर तथा सुविधाजनक पुल बनवाए। नदियों में नौकाएं तथा जलयानों की भी व्यवस्था करें। साथ साथ सड़कों की भी समय समय पर मरम्मत की जानी चाहिए। थर्ड है आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंध को राज्य का एक आवश्यक दायित्व मानता है। शुक्र ने कहा है कि गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं और खनिजों तथा मादक द्रव्यों और विष आदि पदार्थों, अचल संपत्ति के क्रय विक्रय एवं चिकित्सा आदि व्यवसायों का राज्य द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम तोलने या पदार्थों में मिलावट आदि के आधार पर व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं के हितों को आघात न पहुंचाए। फोर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन। संतुष्ट राज कर्मचारी ही अच्छा शासन दे सकते हैं, ऐसा शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में राजा को निर्देश दिया है और कहा है कि आंतरिक पक्षों कर्मचारियों के वेतन, वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के संबंध में राज्य से सुनिश्चित तथा कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति अपनाने की अपेक्षा की है। इसके साथ ही शुक्र ने इस बात पर बल दिया है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का भली भांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाए। फिफ्थ है न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासक ही प्रजाजन के लिए धर्म, अर्थ और काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए सुप्रबंध करने चाहिए। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। सिक्स है राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व। शुक्र ने राज्य को शिक्षा के प्रसार के लिए भी उत्तरदायी माना है और शासन को ऐसे प्रयत्न करने का निर्देश दिया है कि जिससे कि विधाओं तथा विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो सके। साथ ही शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। शासक का यह भी दायित्व है कि वह वेदों, स्मृतियों और पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्र वेदाओं, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य विषयों के विद्वान और बुद्धिमान तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु उनकी मासिक या वार्षिक वृत्ति निश्चित कर दे तथा समस्त व्यवस्था में इन गुणी व्यक्तियों को उचित सम्मान प्रदान करें। सेवंथ है राज्य के सामाजिक दायित्व। सामाजिक व्यवस्था का नियमन और सामाजिक जीवन में धर्म एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का दायित्व है। यह सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि समाज के विभिन्न वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करें तथा समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावना पूर्ण संबंध बने रहें। एट्थ है नैतिक और राज्य के नैतिक और धार्मिक कार्य। शुक्र के अनुसार राज्य के नैतिक और धार्मिक जीवन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, देना आवश्यक है।
इसके लिए राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए और जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य की आय का चौथाई भाग दान आदि पर व्यय होना चाहिए। 9th है परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन। शुक्र के अनुसार परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्रीय संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचा जाना चाहिए। लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। राज्य के कार्य क्षेत्र की विवेचना के साथ शुक्र ने इस बात पर भी बल दिया है कि राज्य के द्वारा इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाने चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य में भी निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए।